नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बीएलएलबी, खासकर लॉ से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है? तो एग्जाम पैटर्न आप सबको समझ में आ ही गया होगा, बहुत बार बताया है, हर वीडियो में बताया है, आप देख लीजिए। टाइम बहुत कम है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है? इलाहाबाद के किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अच्छे से अटेंड करिए क्वेश्चन और सारे करके आइए, यही मतलब है, ठीक है? तो सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज और लिटरेचर 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आप अच्छे से करिएगा उन्हें, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, ओके? कभी कभी हो गया, अल्टरनेटिव्स हो गया, अगर नहीं आया तो बात की बात है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं लॉ में। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, एक और आता है एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है? समझ रहे हैं ना? रीजनिंग यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की, नॉर्मल रीजनिंग की नहीं, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। लॉजिकल, ठीक है, ये हो गया। लीगल एप्टीट्यूड में क्या होता है? लीगल अवेयरनेस भी पूछा जाता है। समझ रहे हैं बात को? लीगल अवेयरनेस जैसे हो गया, लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स हो गया, लीगल मैक्सिम्स हो गया, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, तो ये सब आते हैं। लॉजिकल पजल हो गई, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? सिलेबस का शायद अभी नहीं बनाया है, सॉरी। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, जीएस वाले सारे वीडियोस देख लीजिए जो बीए के लिए भी कॉमन, मीन्स आप जीएस वगैरह को देखते रहिए। करंट अफेयर पे शायद मैंने नहीं बनाया है, जल्दी बनाऊंगा, डोंट वरी। और लीगल एप्टीट्यूड्स की अलग सीरीज चलेगी, आप बता दीजिए कब से वो चलना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 100, इसके पहले 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 101 which of the following statement is are correct regarding the power of president of India to promulgate ordinance? चार ऑप्शन है, करेक्ट कौन सा होगा? हिंदी वाले देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में सही है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, आपको ऐसे चारों ऑप्शन पढ़ना है। ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमोलगेटेड टू गिव इफेक्ट्स टू अ बिल पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। संसद के समक्ष लंबित एक विधेयक को प्रभावी करने के लिए अध्यादेश का प्रचार किया जा सकता है, ठीक है? यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर जजमेंट ईयर? देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मैंने एक पीडीएफ डाला होगा इंस्टाग्राम पे, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर ले लेना। लीगल मैगजीन्स का पीडीएफ मैंने बहुत बच्चों को दिया है, नहीं लिया आपने तो ले लेना। और लीगल फंडामेंटल टर्म्स, वही चीज़ हो गई। तो इन सबको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ फॉलो कर लीजिए, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कब आया था? 1952 में आया था। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 आया था, करेक्ट है ये भी। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में आया था, ठीक है? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में आया था। कब आया था सब पता है आपको? तो ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में आया था शायद, ठीक है? तो ये हुआ करेक्ट ऑप्शन, ओके? निम्नलिखित में से कौन सा मामला उनके निर्णय वर्षों के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपको ये बताना है, पहला वाला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है, 1992, तो जो कि सही है 1991, सॉरी 1951, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, थ्री में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर अ डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डेट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? आपको पता होनी चाहिए प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शन विदाउट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स व्हाइल गवर्नर्स कैन, बात सही है। हिंदी वाले देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के बीच अंतर है? पहला है क्या? राष्ट्रपति कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की सलाह के बिना अपने कार्यकारी कार्यों का उपयोग नहीं कर सकते, जबकि राज्यपाल कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है, ये तो सही हो गया। प्रेसिडेंट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइडेड एज सच इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल गवर्नर हैज,
राष्ट्रपति के पास संविधान में इस तरह की कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, जबकि राज्यपाल के पास है। तो उपरोक्त तो दोनों, बोथ ऑफ द एबव, दोनों सही है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, इस ये क्वेश्चन होता है, इनमें टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, जल्दी से फटाक से देखिए, अगर आपको ऑप्शन में मिल गया बोथ ऑफ द एबव, तो आपको जो ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन? नंद किशोर सिंह। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? नंद किशोर सिंह। सेकेंड, 104 सॉरी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नंद किशोर सिंह जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के टर्म्स में तो दोनों पढ़िए आप। लोकसभा में बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर पीरियड फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग। ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के कार्यकाल के बारे में सही है? तो पहला ऑप्शन है, लोकसभा को उसके पहले बैठक से 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले भंग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, टर्म से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, द टर्म्स ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड इवन बियॉन्ड 5 years फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग। इंदिरा गांधी ने करके दिखा दिया है। ठीक है, तो कर सकते हैं। लोकसभा के कार्यकाल को उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, तो उपरोक्त एवं और करेक्ट ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 6 का मतलब 106 देखते हैं, इसके पहले 105 क्वेश्चन हो गए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, पिछला वीडियो देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंटली सबमिटेड रिपोर्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग की हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में सही है? अगर पढ़ा होगा उस रिपोर्ट को तो कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहले देखते हैं उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया है। द रिपोर्ट मेक्स रिकमेंडेशन फॉर ओनली द पीरियड ऑफ 2020-21। ये तो नॉर्मल सी बात है, रिपोर्ट केवल 2020-21 की अवधि के लिए सिफारिशें करती है। The report recommends reducing state share from divisible pool compared to फाइनेंस कमीशन 14 रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए करेक्ट होगा बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द लीगल मैक्सिम मीन्स रिया मेंस रिया? अगर आप लोग पीडीएफ मैंने जो भेजा था देख लीजिए, उसमें होगा लीगल मैक्सिम्स, पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड, समझना है बात को, गिल्टी माइंड, कानूनी ये ट्रांसलेट नहीं सही हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108, द हिंदू मैरिज एक्ट 1950, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू मैरिज एक्ट का कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, लिख कर ले लो। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अच्छे से गूगल करो, उससे रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे कर लो। ठीक है, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज अ पारसी बाय रिलीजन। ठीक है, अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो एक पारसी है। सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब क्या है? ये सब धर्म संप्रदाय हैं, हिंदुज्म। ठीक है, ये हिंदुज्म से निकले हुए संप्रदाय हैं। ओके, इसलिए इन सब पर लागू होगा। और हिंदू मैरिज एक्ट है क्या, उसका स्टेटस अगर क्वेश्चन पूछता है, स्टेटस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो इनफोर्स। ठीक है, इनफोर्स होगा क्योंकि लागू है वो। पर्पस इसका क्या था लाने का, हिंदू मैरिज एक्ट का? द मेन पर्पज ऑफ द एक्ट वॉज टू अमेंड एंड कोडिफाई, कोडिफाई किसको करना? कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज एमंग हिंदूज एंड अदर। ठीक है, बिसाइड अमेंडिंग एंड कोडिफाइंग शास्त्रिक लॉज। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए शास्त्रिक लॉज कौन से हैं? पिछली बार शास्त्रिक लॉ का एक क्वेश्चन आया था, शास्त्रिक लॉ होते क्या हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया गया था, उसमें डिफाइन किया गया था शास्त्रिक लॉ क्या है, और आपको बताना था शास्त्रिक लॉ क्या है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, शायद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्ट 4th ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? भारत के संविधान के भाग 4 का ए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो आप पढ़ेंगे चारों ऑप्शन, देखिए इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, ऐसे कौन से लॉज हैं जो फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ओनली इंडियंस के लिए हैं? ऐसे कौन से लॉज हैं जो फॉरेनर्स और इंडियंस के लिए बोथ हैं? तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से। फंडामेंटल राइट वाला ऑप्शन खोलोगे गूगल करके तो आपको मिल जाएगा, नहीं बुक्स में भी मिल सकता है। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स थ्रू रिट्स। तो आपका दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। यह केवल भारत के नागरिकों के लिए लागू है, सॉरी। यस, वे स्वभाव से गैर न्यायी होते हैं, उन्हें न्यायालयों द्वारा रिट के माध्यमों से लागू नहीं किया जा सकता है। रिट आपको पता ही होगी, 4-5 होती हैं, ठीक है। 4-5 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जीरो FIR इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ। जीरो FIR इंडिया, सुशांत और रिया के केस में क्या हुआ? जीरो FIR हुई, बताइए। इट कैन बी रजिस्टर्ड, पहली बात तो जीरो FIR पता होनी चाहिए आपको है क्या। इट मीन्स डेट एन FIR कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन, समझ रहे हैं? इंडिया के किसी भी कोने के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप FIR किसी भी केस के लिए, किसी भी इंसिडेंट के लिए कर सकते हैं। लोकेशन इंसिडेंट का, एक्सीडेंट का कहीं भी हो, लेकिन हम एप्लीकेशन FIR कहीं भी कर सकते हैं, वही है जीरो FIR। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो FIR एंड FIR? बहुत साल पहले क्वेश्चन आया था, आते हैं क्वेश्चन, बट ऐसे नहीं आ जाएगा व्हाट इज FIR, तो उसको इधर उधर कनेक्ट करेंगे, किसी न चीज़ से रिलेट करके पूछेंगे। तो जीरो FIR के बीच का डिफरेंस क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने जीरो FIR बता दिया आपको क्या है, ठीक है। जैसे सुशांत रिया में क्या हुआ, बिहार में ही हो गया, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैन बी रजिस्टर्ड बाई एनी पुलिस स्टेशन फॉर कॉग्निजिबल ऑफेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन, ठीक है। यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशन एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट मैटर नहीं करता है, हम FIR कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है बात। भारत में जीरो FIR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 3 है, क्षेत्राधिकार के बावजूद संज्ञेय अपराध के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इजराइल, ठीक है। जीके क्वेश्चन आपको आएंगे। अब इजराइल आया है तो इसका मतलब सिर्फ यही क्वेश्चन, यहीं तक लिमिट, यहीं तक मत छोड़िए इसको। इजराइल की करेंसी क्या है, इजराइल की कैपिटल क्या है, कैपिटल बताइए, अच्छा इजराइल की क्या है, इजराइल की कैपिटल क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। इजराइल की जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका क्या, उसका नाम क्या है? तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, उसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब यही नहीं छोड़ दीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसका देने का मतलब आपको इजराइल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा मीन्स प्रोसीडिंग इन प्राइवेट, करेक्ट ऑप्शन आपका 2 है, प्रोसीडिंग इन प्राइवेट। कैमरे में होने की कार्यवाही का अर्थ क्या है? निजी, कैमरे में होने की कार्यवाही का क्या अर्थ है? तो निजी में कार्यवाही, सॉरी, प्रोसीडिंग इन प्राइवेट, ठीक है, निजता का मामला आ जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कर्म योद्धा ग्रंथ? मोटा भाई ने की है। सॉरी, तो अमित शाह ने लिखा है, ठीक है इसको। कर्मोदय ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें तो राहुल शाह दिया गया है, अमित शाह है, ठीक है। ये ट्रांसलेट कैसे कर रहा है गूगल भाई। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन अमित शाह होंगे, ठीक है। एक बार चेक भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन इट्स रिगार्ड? अब मैंने यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, ठीक है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, नीचे हिंदी के क्वेश्चन होंगे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा या फिर व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द 22nd अमेंड The 22nd Law Commission of India has been appointed recently. Which of the following statements are correct in its regard? So it is an executive body established by an order of the government of India. It has been appointed for a terms of 3 years. दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द 22nd Law Commission,
पढ़ लेना भाई, आपका काम ही है यही सब करना। अ लॉयर कैन चेंज द होल वर्ल्ड, ठीक है ना। अ लॉयर कैन चेंज द होल वर्ल्ड, तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। सब माननीय माननीय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। In which of the following cases Supreme Court held that right to internet forms a part of freedom of speech and expression under Article 19 first 19A 19 first, ठीक है। तो अनुराधा वहसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राइट टू इंटरनेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कब कहा था। अनुराधा वहसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कब आया था सुप्रीम कोर्ट में, कमेंट सेक्शन में जिसे बताया फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज? आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आता रहता है, ठीक है। घिसा पिटा क्वेश्चन है लेकिन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 18। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट ऑफ प्राइवेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी extends to the voluntarily causing of death if the offense which occasions the exercise of right is an assault with the intention of kidnapping or abducting। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। ध्यान से एक बार और देख लो। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सटेंड्स टू द वॉलंटरली काजिंग ऑफ डेथ इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट इज एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द G7? आपका हिंदुस्तान है क्या? द ग्रुप ऑफ 7, G7 कंट्रीज में कितने मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, कब आया था, पता होनी चाहिए आपको बात। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ द G7 कंट्रीज? तो चाइना जो है G7 कंट्रीज का मेंबर नहीं है। G7 1975 में आया था ये ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेंबर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस। 7 कंट्रीज हैं। USA, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ठीक देखिए, USA, जापान, UK, जर्मनी, कनाडा, इटली और फ्रांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a judge of the Supreme Court of India shall be appointed by the President after consultation with Chief Justice of India along with such other judges of Supreme Court and the High Court as the President deems necessary। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ, एक कॉलेजियम नहीं होता है, कॉलेजियम होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद। तो कॉलेजियम एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जज आपका अपॉइंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, करेक्ट ऑप्शन इसका 4 है। 121, हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया करेंटली? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन रिलेट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये घिसे पिटे क्वेश्चन है। तो 25 हाई कोर्ट हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया में, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत मुश्किल है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाई कोर्ट्स को लेके कि न्यूली फॉर्म हाई कोर्ट कौन सा है आपका, जो अभी नया नया बना है हाई कोर्ट, वो कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश में है, अमरावती में बना हुआ है, ठीक है। वो आपका 25वां हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश अमरावती। अब आपको ये बताना है इन कमेंट सेक्शन कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, कब बना था, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये जो 25वां हाई कोर्ट है नया जो बना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई अब वही क्वेश्चन नहीं आते घिसे पिटे, थोड़ा सा उनको घुमा दिया जाता है, तो ऐसे ही घुमाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग ऑफ द, परेशान मत हुई, आराम से पढ़िए, अभी बहुत दिन है, ठीक है एग्जाम को।
बस पढ़ते जरूर रहिए, वीडियो अच्छे से देखिए, मैं हूं ना, सब हो जाएगा, डोंट वरी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद, और इंस्टाग्राम के प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद, बताइए कौन सा है इसमें? सेकंड वाला होगा क्या? आप लोग बताइए, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ, फॉर्मिंग इसको बताना है, ठीक है, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विथ। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आवर फंडामेंटल राइट, ओके, फंडामेंटल राइट है। कहीं भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? अ पर्सन अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल इंसान है, ठीक है, एक इंसान पागल इंसान है। अटेम्प्ट्स टू किल बी, दूसरे को मारना चाहता है। बी हिट्स ए विद एन आयरन रॉड सीरियसली इंजरिंग हिम। तो क्या हो गया? बी हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थ्रू ए इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। अब इतना भी नहीं मार देना कि मर ही जाए। क्वेश्चन नंबर 125। जनरल एक्सेप्शन आर लेड डाउन इन द इंडियन पेनल कोड इन, जनरल एक्सेप्शंस आर लेड डाउन इन द इंडियन पेनल कोड इन चैप्टर 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। Z takes away a golden chain of his wife, wow wow, which was given by her father. Z takes away a golden chain of his wife, which was given by her father, ठीक है। तो एज अ स्त्री धन, विदाउट हर कंसेंट एंड गिफ्ट इट टू हिज गर्लफ्रेंड, Z इज गिल्टी ऑफ, ये क्या मैटर है भाई? तो गिल्टी ऑफ थेफ्ट होगा इस केस में, क्या होगा? गिल्टी ऑफ थेफ्ट, करेक्ट ऑप्शन 2 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। एबिटर इज अ पर्सन हु encourages or assist another person to commit an offense। ऐसे क्वेश्चन आप देख लेना, एक वो गूगल करेंगे या फिर पीडीएफ ले लेना, उसमें होगा, सारी चीज़ें होगी। लॉ से रिलेटेड जितने भी क्रिमिनल्स, कितने भी टाइप के क्रिमिनल होते हैं, उन सब के वर्ड एक वन वर्ड टाइप के होते हैं, ठीक है। अवेटर इज अ पर्सन हु इनकरेजेस और असिस्ट अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज jurisdiction over the union territory of Lakshadweep? केरला हाई कोर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which of the following high court has jurisdiction over the union territory of Lakshadweep? तो केरला हाई कोर्ट है, ठीक है। Which of the following statement is our correct regarding the anti defection law? कई बार मैंने क्वेश्चन करा दिया है आप लोगों को, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, बहुत बार कराया है इसको, फिर भी देख लीजिए। प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज empowered टू मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ADL। अ पर्सन who is not member of the house may also file petition seeking disqualification of member, ठीक है। बस रिवाइज करते जाइए। which of the following statement is are correct, both first and second? Every bill introduced in the parliament must be in English and accompanied by a Hindi translation, सही है। प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर टू बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, इसीलिए आपको BLLB का जो अधिकतम क्लासेस हैं, बहुत सारी जगह जो क्लासेस चलती हैं वो इंग्लिश मीडियम में चलती हैं, और क्या कहते हैं, बुक्स जो ज़्यादा अवेलेबल हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो गया। अब बाकी जो क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, मैं नेक्स्ट वहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आंसर भी, आंसर तो ये जहाँ अंडरलाइन है ना वो आंसर है इसका, ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 150 क्वेश्चन है, बाकी 20 क्वेश्चन मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है।
जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, व्हाट्सएप भी होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और टेंशन मत लीजिए, लीगल एप्टीट्यूड्स का मैं जल्दी कराऊंगा। ठीक है, लीगल अवेयरनेस भी